नमस्कार। जैसा कि पिछला 2 वीडियो में आपने देखा कि त्रिकोणमिति के सवाल को किस प्रकार से सॉल्यूशन करने का आइडिया बताए थे। ठीक उसी तरह से आज के वीडियो में इस साल 2026 में पूछे जाने वाले संभावित क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं, जो बहुत सरलतम भाषा में हल करेंगे। आप हमारी वीडियो के साथ लगातार बने हुए रहें और त्रिकोणमिति में जटिल सवाल को आसानी से समझ लें। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ ब्लैकबोर्ड पे लिखा हुआ है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो हमने पिछला वीडियो में बताया थे कि त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम त्रिभुज को खींच लेते हैं और इसके दिए हुए अनुसार से इसका नाम लिख लेते हैं PQR। तो इसमें बताया गया है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी कि PR और QR दोनों को मिला करके 25 सेंटीमीटर हम लोग को मिला है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर मिल गया है। तो ये दोनों मिलाकर के 25 हो गया। तो इसको अगर मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 25 माइनस x। अब पहले हम लोग मान निकाल लेते हैं सबका, उसके बाद साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लिए हैं और अब हम लोग फार्मूला से पहले सबका इक्वल मान निकाल लेते हैं। तो इसका इक्वल मान यानी कर्ण से निकालते हैं। तो कर्ण का फार्मूला था कि पी आर बराबर स्क्वायर यहाँ कर देते, इधर रूप नहीं होगा, पी क्यू पर स्क्वायर प्लस क्यू आर पर स्क्वायर, इधर रूप नहीं डाले इसलिए ताकि इधर स्क्वायर कर दिए, बनाने में सहूलियत के चलते। तो पी आर मेरा कितना है 25 माइनस एक्स पर होल स्क्वायर बराबर पी क्यू मेरा 5 है, 5 पर स्क्वायर, और क्यू आर मेरा एक्स है, एक्स पर स्क्वायर। सॉल्यूशन करते हैं इसको, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पर 25 हो जाएगा, 5 पर स्क्वायर 25 प्लस ये एक्स स्क्वायर रहेगा। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये 625 माइनस, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 50x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये चारों सबको एक तरफ कर लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब यहां से हम लोग ये एक्स स्क्वायर प्लस में, ये माइनस में कट गया। अब कितना, यह 625 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 600, और x का वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए 50 को उठा करके उधर ले जाएंगे 50x को, तो इधर आ करके माइनस से इधर होकर दिए प्लस हो गया 50x, और 50 को उठा के इधर ले आएंगे 600 बाई 50 इज इक्वल टू एक्स, एक जीरो कट गया और 5 से ये 12 भाग में कट गया है, यानी कि x बराबर मेरा कितना निकल गया 12। x बराबर जब 12 निकल गया यानी कि हम यहाँ पे 12 और यहाँ 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13, इसका वैल्यू 13, इसका 12 और इसका 5 निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे दिए गए सवाल को बनाते हैं। तो सबसे पहले बोला साइन पी, तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पी बटे एच। अब हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि यहाँ पे दिए गए पॉइंट को देख करके इस सब वैल्यू को हम लोग बिठाते हैं। जैसे पी बोला तो साइन पी, पी के सामने वाली भुजा जो है वो लंब हो जाता है, ऐसे लंब ये है, लेकिन पॉइंट दिखा देने के बाद लंब मेरा ये हो जाता है। तो लंब मेरा कितना हो गया 12 और कर्ण मेरा कितना हो गया 13, यानी कि एक मान यहां से आ गया। अब आता है कॉस पी, तो कॉस पी इसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं, आधार बटे कर्व, यानी इसका अंग्रेजी में b बटे h होता है।
अब फिर से P के सामने वाली भुजा पे जाएंगे, तो यहाँ P के सामने वाली भुजा अगर लंब होता है तो आधार ये मेरा बन गया, तो यहाँ आधार दिया हुआ है तो आधार का वैल्यू 5 निकला और कर्ण का वैल्यू तो 13 है ही, ये परिवर्तित नहीं होता है। अब आ गया tan P। अब पहले tan P लिखते हैं। tan P इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब को इंग्लिश में B बोलते हैं, आधार को B बोलते हैं। तो P के ठीक सामने वाली भुजा मेरा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो लंब का वैल्यू कितना हो गया, 12, और आधार का वैल्यू जब ये लंब हो गया तो ये आधार बन जाएगा, यानी 5। इस प्रकार से हम लोग इसका डेफिनेटली आंसर पता कर लिए कि sin P, cos P और tan P का मान क्या होगा। ये सवाल समझ करके आप इस तरह के और भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी गलती को किए हुए। अगला डाउट जानने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो पे जाएं। हमारे चैनल पे पहली बार है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 2026 में होने वाले एग्जाम में आप अपने परसेंटेज को बढ़ाएं। धन्यवाद।